आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये जो टॉपिक है ये आपको सभी क्लासेस में भी आता है और मैथ के जितने भी टॉपिक हैं उनमें भी आएगा, और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम महत्तम समवर्तक भी बोलते हैं, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लघुत्तम समवर्तक भी बोलते हैं। तो समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। एक नंबर है मेरे पास 12 और दूसरा नंबर है 18। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों का, ये जो दोनों संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या ये बोल लो कि इनका महत्तम समवर्तक कितना होगा। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का पहला मेथड है कि हम 12 के फैक्टर बना लें। 12 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब ये जो फैक्टर है इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो 12 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर ऐसे ही 18 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 18 के फैक्टर हैं 2 से गया 9, फिर 3 से गया 3, और फिर 3 से गया 1। ठीक है, अब ये जो फैक्टर हैं इनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि जिन भी नंबरों का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, दूसरा 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ठीक है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, उन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। अब ये जो 2 और 3 बच गया, इन दोनों में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 6। तो इसका मतलब क्या है कि 12 और 18 का जो एचसीएफ है वो कितना है 6। ठीक है, अब एचसीएफ को थोड़ा और डीपली समझते हैं। अब एचसीएफ क्या है देखो, तो सबसे पहले हमारे जो नंबर हैं 12 और 18, ये दोनों नंबर हमारा जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उस पर डिविजिबल हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं। तो 12 को डिवाइड करते हैं एचसीएफ के साथ। एचसीएफ कितना है 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 आंसर आ गया। ऐसे ही 18 को डिवाइड करते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 12, तो 3 आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज देखो कि जब हमने इसको 12 से डिवाइड किया तो हमारा 2 जो है कोशेंट आया है, और जब हमने 18 को किया तो हमारा कोशेंट कितना आया है 3। और यही यहाँ पे बचे हुए जो फैक्टर में कॉमन नहीं आए हैं। ठीक है, तो हमारा जो नंबर है, चाहे वो 2 नंबर हैं, चाहे वो 3 नंबर हैं, चाहे वो 4 नंबर हैं, वो हमेशा हमारा जो एचसीएफ है उससे डिविजिबल होंगे, उससे डिवाइड होंगे, और वही हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट फैक्टर है। उससे बड़ा नंबर कोई और नहीं हो सकता जिससे कि वो नंबर जो है वो डिवाइड हो सके। ठीक है, सेकंड इसका मेथड है, अगर 2 नंबरों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले इनमें से जो बड़ा नंबर है उसको मैं अंदर लिख लेता हूँ, डिविडेंड बना देता हूँ, और जो छोटा नंबर है उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 1 पे जाएगा, 12 आ गया। अब यहाँ पे 6 बच गया। उसके बाद ये जो 12 है ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो 12 को यहाँ पे लिख लो, 6 2 जा 12। उसके बाद फिर रिमाइंडर बच गया हमारा 0। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा और जो हमारा डिवाइजर है वो ही हमारा क्या है एचसीएफ। ठीक है, और जब तक 0 नहीं आएगा तो आप इसको डिवाइड करते रहना है। जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बनता जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। जहाँ पे जाके हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वहां पे जाके हमारा जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। तो 2 नंबर का जो है आप ऐसे भी एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है एचसीएफ निकालने की और भी बहुत सारे मेथड हैं। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, अब देखो
एचसीएफ तो समझ में आ गया कि एचसीएफ कैसे निकालना है। अब देखते हैं एलसीएम। तो इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो कितना आया है हमारा 6। ठीक है, अब एलसीएम क्या है? एलसीएम है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 के अभी हमने फैक्टर बनाए थे, प्राइम फैक्टर, वो थे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही 18 के लिख लो, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 के आ गए। ठीक है, उसके बाद देखो पहले तो क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। तो 2 इसमें भी है, देखो 2 इसमें भी है, 2 लिख लो। उसके बाद 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 भी लिख लो। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है, जैसे हमने एचसीएफ में किया था कि कॉमन लेना है। उसके बाद ये तो इतना तो देखो एचसीएफ में भी किया था हमने, अभी एलसीएम जो है एक डिफरेंट थिंग है। तो इसमें क्या करना है, जो बाकी बचा हुआ है, जो कॉमन नहीं आया वो भी लिखना है। तो यहाँ पे 2 बचा है, उसको भी लिख लो। यहाँ पे 3 बचा हुआ है, इसको भी लिख लो। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, जितना कॉमन निकलता है उसको कॉमन ले लेना है, साझा ले लेना है। उसके बाद जो कॉमन नहीं निकलेगा उसको भी लिख लेना है बाद में। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम बन गया। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 इंटू 6 कितना बन जाएगा 36। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इन दोनों नंबरों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया 36। ठीक है, दूसरा एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं जो कॉमन है। तो 12 और 18 को यहाँ पे लिख लो। तो सबसे पहले इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद फिर ये 3 से डिवाइड होंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो जब लास्ट में जाके हमारा जो है 1 1 बचेगा, वहाँ पे रुकना है जाके। ठीक है, अब इन सभी फैक्टरों की मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो सभी फैक्टरों को मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया 36। ऐसे निकाला था तब भी कितना आया था 36। तो एलसीएम क्या है, इसको हम लघुत्तम समवर्तक भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो सके। मतलब हमारा जो एलसीएम है वो सबसे लीस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबरों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले हमारा एलसीएम है 36, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड कर लो, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, हो गया कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, अब 18 को कर लो। तो 36 लिख लो पहले, अब 18 से डिवाइड करेंगे। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये हो गया डिवाइड। ठीक है, तो जो एलसीएम है वो डिविजिबल होता है नंबरों पे, और जो एचसीएफ है वो हमारा क्या करता है, नंबरों को डिवाइड करता है। मतलब नंबर आपके जो हैं वो डिवाइड होंगे एचसीएफ पे, और जो एलसीएम है वो डिवाइड होगा नंबर्स पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख ले देता हूँ। देखो जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल होते हैं एचसीएफ पर, और जो एलसीएम है वो डिविजिबल होता है नंबर्स पर। ठीक है, एक रिलेशन तो ये हमने बना लिया यहाँ पे। अब दूसरा रिलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले 12 और 18, तो इन दोनों का जो है एचसीएफ कितना आया था, तो इन दोनों का एचसीएफ आया था हमारे पास 6, और इनका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आया था 36। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है कि ये जो दोनों नंबर हैं 12 और 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको मैं ए और बी मान लेता हूँ, ये ए नंबर है और ये है बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए को बी के साथ। तो 12 इंटू 18, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 216। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, जो एलसीएम और एचसीएफ है इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करनी है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 36। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा 216। तो इसका मतलब क्या है कि दो नंबरों की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आ गई, एचसीएफ की और एलसीएम की मल्टीप्लाई के इक्वल आ गई। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन जाता है कि दो नंबरों की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल आ गई एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एक ये रिलेशन याद रखना है कि दो नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल आएगी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। उसके बाद अब यहाँ से अगर मान लो आपको दो नंबर का एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है,
और एक नंबर भी दिया है, तो हम दूसरा नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, अगर मान लो मैं बोल दूं कि दो नंबर हैं जिनका HCF है 6 और उनका LCM जो है वो है 36 और उनमें से एक जो नंबर है वो है 18, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है, तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ये रिलेशन यूज करेंगे। तो A × 18 इज इक्वल टू 6 × 36। अब ये 18 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो A इज इक्वल टू 6 × 36 डिवाइड बाई 18। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 6 2 जा 12। तो इसका मतलब क्या है कि A की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है, मिसिंग नंबर है, वो कितना आ गया 12। ठीक है, तो ऐसे हम ये रिलेशन यूज करके नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कोई भी मिसिंग नंबर है, और इसी सेम रिलेशन के साथ हम दूसरा नंबर जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी सेम रिलेशन के साथ हम HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी सेम रिलेशन के साथ हम LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को ध्यान में रखना है, और ये रिलेशन जो है दो नंबर्स के लिए ही है। नेक्स्ट है, ये जो था बेसिक जो HCF और LCM का है। नेक्स्ट अब करते हैं, तो 3 नंबर ले लेते हैं अभी। तो 3 नंबर है मेरे पास 6, 8 और 12। ठीक है, 3 नंबर है। अब 3 नंबर का HCF एंड LCM फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर बनाएंगे, तो 6 के फैक्टर बना लो, प्राइम फैक्टर 2 × 3। ऐसे ही 8 के बना लो, तो 8 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 2। ऐसे ही 12 के बना लो, तो 12 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 3। अब सबसे पहले क्या करना है कि इन तीनों में से कॉमन देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 ले लिया मैंने। उसके बाद अब इसमें 2 और नहीं है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बट इसमें 3 नहीं है, तो 3 को हम कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा HCF कितना है 2। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही LCM ट्राई करते हैं। तो LCM कैसे करना है, सबसे पहले जैसे HCF पे कॉमन लिया है, तो LCM की जैसे कॉमन लेंगे, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 हमने ले लिया। उसके बाद LCM आप क्या कर सकते हो कि अगर तीनों नंबरों में कॉमन आने के बाद 2 नंबर में कॉमन आ रहा है तो उसको भी ले सकते हैं। अब देखो, जैसे इसमें देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं LCM में। तो ये आ गया हमारा 2। उसके बाद फिर देखो 3 इसमें भी है, 3 ऊपर वाले में है, तो इन दोनों से 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये तो कॉमन लेने के बाद ये आ गया, जो बचा हुआ है वो भी लिखना है, तो 2 बचा है, तो अब इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया LCM। ठीक है, और अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 कितना हो गया 24, 24। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो LCM है वो कितना है 24। ठीक है, तो देखते हैं कि 24 जो है वो डिविजिबल है कि नहीं सभी से। तो 24 को पहले 6 से करेंगे 4, उसके बाद 24 को 8 से करेंगे, तो ये इससे भी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। उसके बाद 24 को 12 से करेंगे, तो ये इससे भी हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, तो सभी से डिविजिबल है। दूसरा HCF को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो 6 जो है पहला नंबर है, उसको HCF से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया डिवाइड। उसके बाद दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये भी डिविजिबल है। तीसरे नंबर को चेक करते हैं 2 से डिवाइड करके, तो ये भी हो गया हमारा डिवाइड। तो सभी नंबर जो है हमारे वो HCF से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब हमारा जो HCF और LCM है वो दोनों ठीक हैं। दूसरा, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप LCM जो इसका बेसिक मेथड है उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख लो 6, 8 और 12। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को एज इट इज़, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं होता तो इसको ऐसे लिख लो, ये हो गया। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ऐसे भी हमारा जो LCM है वो कितना आया है 24। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमारा जो LCM है वो LCM डिविजिबल है किससे, HCF से। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो LCM होता है वो HCF से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लिख लो LCM इज डिविजिबल बाय HCF। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसमें से हमने 4 पॉइंट नोट डाउन किए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो नंबर होते हैं हमारे, चाहे वो 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो जितने भी नंबर हैं तो वो किससे डिवाइड होते हैं, HCF से। दूसरा क्या हमने पॉइंट नोट किया है कि हमारा जो LCM है
वो एलसीएम डिविजिबल होता है किस पे, नंबर्स पे, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट क्या है कि दो नंबर उनकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होती है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। और इस रिलेशन को हम यूज करके मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक नंबर आपको दिया है, दूसरा नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा है कि आप एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हो और इसी के साथ आप एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमारा जो एलसीएम है वो डिविजिबल होता है एचसीएफ से, ठीक है। उसके बाद एक और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, जैसे मान लो 2 और 3 की एग्जांपल ली है, ठीक है। तो अब इनके फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 का फैक्टर क्या है, तो 2 का फैक्टर हम लिख लेते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, 3 के फैक्टर बना लो 3 इंटू 1, तो ये आ गया 3। उसके बाद अब एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ कितना आएगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 1, ठीक है। तो दो नंबर जो कि कोप्राइम है, कोप्राइम नंबर हमने नंबर वाली जो वीडियो थी उसमें किया था। तो दो नंबर जो कि कोप्राइम हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो उनका जो एचसीएफ है वो कितना होता है 1, ठीक है। तो दो नंबर अगर कोप्राइम है तो उनका एचसीएफ कितना आएगा 1, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब दो नंबर जो कि कोप्राइम है, या ये मान लो कि दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका एचसीएफ कितना आएगा 1। और उनका जो एलसीएम है, उनका एलसीएम क्या होगा, उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या है 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, तो 6 क्या है उनका एलसीएम, ठीक है। और अगर यहाँ से देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन कितना आएगा 1। अब जो कॉमन नहीं है फिर उसको भी लेंगे, तो 2 देखो कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी ले लेते हैं। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। तो इसका मतलब क्या है कि एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6, ठीक है। तो ये था हमारा एलसीएम। तो दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका एचसीएफ कितना होता है 1। या ये बोल लो कि जो प्राइम नंबर हैं तो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है 1। या ये बोल लो कि को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर अगर आपके हैं तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होगा 1। और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उन्हीं नंबर की मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आप और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे मान लो 2, 3 एंड 5, ये 3 नंबर हैं, तो 3 नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है इनको हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। और इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा 1, ठीक है। और इनका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आएगा इन तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई। तो मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 ये इनका एलसीएम है। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 इंटू 5 कितना आ गया 30। तो तीनों नंबरों की जो मल्टीप्लाई है वो इसका एलसीएम है और एचसीएफ कितना आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक और पॉइंट हमने कर लिया। तो जो आपके को प्राइम नंबर हैं जिनको हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है 1। या ये बोल लो कि जो नंबर प्राइम है तो प्राइम नंबर का भी जो एचसीएफ है वो कितना होता है 1, ठीक है। तो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना है 1। और प्राइम नंबर का जो एलसीएम है तो एलसीएम कितना होगा मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो उन नंबरों की जो मल्टीप्लाई है तो वही उसका क्या होगी एलसीएम, और उनका एचसीएफ कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे एचसीएफ एलसीएम का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो करेंगे, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो करेंगे, एक्सपोनेंट का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है वो करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि इजी ट्रिक से हम इजीली कैसे हम एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी करेंगे, ठीक है। और इसके जो कुछ सम्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो नेक्स्ट पार्ट में होगा सारे का सारा। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरी जो वीडियो है वो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।